हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 11th चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, यानी एक्सरसाइज 11.2। ये आप देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। ये एक्सरसाइज बेस्ड है स्फीयर के सरफेस एरिया पर। तो इसमें जो भी फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको क्वेश्चन के साथ में बता दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। अगर क्वेश्चन में अलग से मेंशन है, जैसे 3.14 यहाँ पे मेंशन है, उस केस में 3.14 लेना है, बट अगर मेंशन नहीं है तो 22/7 लेना है। ठीक है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस, और ये 3 पार्ट्स इसके हैं। तो यहां पर रेडियस गिवन है, हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो, कोई भी जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में रेडियस दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करके आंसर फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट है, तो गिवन है रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस r 10.5 सेंटीमीटर्स। अब हम, अच्छा एक चीज़ है, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। कभी कभार वो चीज़ों को आसान बना देता है, कभी कभार वो चीज़ों को डिफिकल्ट बना देता है। अगर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये पॉइंट हट के नीचे 10 आ जाएगा, फिर इसको 5 से हम काटेंगे तो ये आएगा 21/2, 21/2 सेंटीमीटर्स। ठीक है। तो ये हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और ये बेटर हो गया है, कैलकुलेशन करने में अब इजी रहेगा थोड़ा सा। तो रेडियस हमारे पास ये है, देयरफॉर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 पाई इज व्हाट? 22/7 हमने रखना है, r 21/2। अब बिकॉज ये स्क्वायर है तो 2 बार आएगा। ठीक है। अब यहाँ 2 से ये कटा, फिर ये 2 से कटा, 7×21। ठीक, अब हमने इसका मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा किसकी? 63, 63, 126, 6, 12, 138, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ आया होगा ये। सेकंड पार्ट, तो यहां पे रेडियस गिवन है, दैट इज 5.6 सेंटीमीटर्स। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, क्या ये बेटर होगा? तो देखो, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ये नहीं होगा बाय द वे। पहली बात तो ये है, जब जिसमें 5 होता है ना, वो चीज़ ईजी हो जाती है। 5 के अलावा कुछ भी और होता है वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो अगर हम इसको कोशिश करें कन्वर्ट करने का, ये होगा 28 और ये अपॉन 5 आ जाएगा। अब ये बेमतलब में जो इतना सिंपल था और मुश्किल हो गया है, तो इसको ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने की फ्रैक्शन में। तो इसके लिए आप, तो फिर मैंने ट्रिक, आपको क्या ट्रिक बताई? आप ये ध्यान रखना कि अगर 0.5 है, जैसे ये 0.5 है ना, तो ऐसी चीज़ों को, अगर मान लो 3.5 सेंटीमीटर है, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो 7/2 हो जाएगा और ये कैलकुलेशन के लिए बहुत ईजी रहेगा। तो अगर आपके आपके पास 0.5 है तो उसको कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन में, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ और है तो बेटर है कि उसको वैसे ही रहने दो। ये बात समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहां पे अब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया फॉर्मूला 4πr²। 4 पाई है 22/7, r इज रेडियस 5.6,
बिकॉज स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे हम, और ये होगा 7 8 56, और अब इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये 22 चौको 88 88 ये हुआ, और इसका मल्टीप्लाई करो, 8 का पहले इसमें करो, 8 छके 48, 4 8 45, 4 44 ये हुआ। अब इसमें 88 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64, 6 8 छके 8 चौको 32, 38 3 8 चौको 32 3 35, और 4 8 5 3 4 2 8 5 13 14 9 3, तो ये आया 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। नाउ वी हैव थर्ड पार्ट 14 सेंटीमीटर से, तो बहुत सिंपल है। रेडियस 14 सेंटीमीटर्स, तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 22.7, आर इज 14, बिकॉज स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे हम, ये कटा 2 बार, और ये आ जाएगा 14 28 28 28 दूनी 56 56 616 16 6 चौको 24 16 चौको 64, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा आंसर आ चुका है। अच्छा, अगर आपके मन में ये है कि मैंने इतना जल्दी ये कैलकुलेशन कैसे कर लिया है, तो मैं बता देता हूँ कि क्या मैंने यहाँ पे किया है। मैंने 14 इंटू 2, ये तो 14 दूनी 28 तो हो गया, ठीक है, सिंपल है। मैंने 22 जो है, 22 को से मैंने 2 अलग कर दिया, तो इसको मैंने 11 इंटू 2 कर दिया है, ठीक है। तो ये दिस इंटू दिस क्या होगा, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 इंटू 11। अब इंटू 11 की एक ट्रिक होती है कि हम इन्हें सेपरेट कर देते हैं और इनको प्लस करके बीच में लिख देते हैं। तो प्लस करके बीच में लिखेंगे 11 आएगा, है ना भाई, ये ट्रिक है। 11 से मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक होती है कि जैसे मान लो कि 15 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 1 और 5 अलग कर दो, इनको प्लस करके बीच में लिख दो। जैसे 34 इंटू 11 है तो इनको अलग कर दो और प्लस करके बीच में लिख दो। ऐसे ही यहाँ पर है, इनको अलग कर दो, प्लस करके बीच में लिख दो, बट ये 11 आ रहा है तो ये 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो इसलिए ये आया 616। ठीक, और अब बचा 4, तो 4 तो सिंपल है, इसको मैंने अलग किया, ये अलग किया, तो 6 चौको 24 ये हुआ 24, एंड 16 चौको 64 ये हुआ। इस तरह से ये किया है। तो ये ट्रिक्स अगर आपको पता है, बहुत टाइम आप अपना बचा सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर दिस। फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब गिवन है यहाँ पे डायमीटर ऑफ द स्फीयर क्या है, फोर्टीन सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो 14 का हाफ हो जाएगा यानी 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है यहाँ तक। तो देयरफॉर सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 एज इट इज़, पाई 22/7, आर 7 है तो बिकॉज स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 कैंसिल हुआ, और ये हुआ 7 चौको 28, 28 दूनी 56, 56 गुणा 11 हुआ 616।
सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन होगा। क्लियर? सेकंड पार्ट है डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है ना? चाहो तो सिंपली डायमीटर लिख दो या लिख दो, चलो पूरा। और ये है 21 सेंटीमीटर्स। 21, ठीक है। हमें तो रेडियस चाहिए बिकॉज फॉर्मूले में रेडियस है, तो रेडियस होगा, सिंबल हम आर रखते हैं, 21/2 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 4πr²। 4π इज 22/7, r 21/2 इंटू 21/2। ठीक है यहाँ तक? तो 2 × 2 4 हुआ, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 × 21, 21 × 63, 63 इंटू 22 करेंगे, 63 दूने 126, 12, 126 + 12 138, और इसका आंसर आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट 3.5 मीटर्स। तो इस यहाँ पे डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर। तो रेडियस, बाय द वे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, बिकॉज वो इजी बना देगा इसको, क्योंकि इसमें 5 है। मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, जहाँ आपको 5 दिखे उसको कन्वर्ट करना सही रहता है। तो ये हो जाएगा 35/10, और ये 5 × 7 = 35, 2 7/2 मीटर। अब रेडियस करेंगे तो इसका हाफ करना पड़ेगा, तो 7/2 का हाफ करेंगे, तो हाफ करने का मतलब है नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी ये हो जाएगा क्या, 7/4 मीटर। यहां तक ठीक है? अच्छा, अब हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया 4πr², पाई 22/7, r 7/4, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 2 11। अच्छा, तो ये हुआ 77/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 3 1 7, 2 7 2 8 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आए होंगे ये सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर्स। ओके, तो गिवन है रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 10 सेंटीमीटर। अब यहां पे एक चीज देखो, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का? तो हेमिस्फीयर क्या है कि आधा स्फीयर, एक पूरा स्फीयर, उसको ऐसे काट दिया, लेकिन काटने के प्रोसेस में क्या हुआ कि एक सरफेस ऐसे वाली बन जाती है, ये सरफेस बन गई है। तो जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो इसमें कर्व्ड वाला तो आएगा ही आएगा, जो कि क्या है, देखो पूरे स्फीयर का होता है 4πr², ये सरफेस एरिया पूरे स्फीयर का, बट काट दिया है तो कर्व्ड वाले का कितना होगा, फिर इसका हाफ हो जाएगा, यानी 2πr²। और फिर ये टॉप वाला, ये भी तो है, एक नई सरफेस बन गई है ये वाली,
और ये एक सर्कल है, ये सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इस वजह से जो टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड वाला एंड पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला ये। तो ये हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। समझे आप? ये है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो हम वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। रेडियस हमारे पास है, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया तो फॉर्मूला हम लगाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई 3.14 हमने लेना है, आर इज 10 एंड 10 स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 9.42 इंटू 100 और ये हो जाएगा 942 चौथियाँ 42, ठीक है, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा आंसर है। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। तो एक बलून जो कि इतना बड़ा था, जिसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर्स, उसको उस पर हवा भर के और बड़ा कर दिया गया। तो अब बलून इतना बड़ा हो गया है और इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द टू केसेस। तो दोनों केसेस में हमने इसके जो सरफेस एरिया है उनका रेशियो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। सिंपल। ओके। अच्छा, तो बाय द वे इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दूसरा भी बता दूंगा वैसे आपकी जानकारी के लिए, बट पहले सिंपल सिंपल हम फॉलो करते हैं। देखो, तो रेडियस ऑफ जो हम ये कह सकते हैं कि जो पहले वाला बलून था बिफोर द एयर बीइंग पम्प्ड इनटू इट, यानी हवा भरने से पहले जो बलून जो था उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर था। द रेडियस ऑफ द बलून इन द फर्स्ट केस, इसको हम ले लेते हैं R1 और ये है 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसको हम पहले केस में यानी अंदर वाली सिचुएशन में सरफेस एरिया को S1 ले लेते हैं हम, S1। और फॉर्मूला है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, बट इसमें R की जगह R1 यूज़ करेंगे हम। क्यों? बिकॉज जो रेडियस है वो R1 ली है हमने। तो यहाँ तक समझ आ रखा है आपको? मतलब सरफेस एरिया होता है स्फेयर का ये, यहाँ पे हमने S1 ले लिया और R1 ले लिया है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो R की वैल्यू अभी पुट कर दो और या बाद में पुट करो। ठीक है, अगर हम अभी पुट करते हैं, क्योंकि बाद में पुट करने का मतलब है कि रेशियो करते समय ना ये सब कट जाती हैं चीज़ें ज़्यादातर। R है 7 तो उसका स्क्वायर करेंगे ये, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 49 इंटू 4 होता है 196 पाई। और बाय द वे आप यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये भी आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, इतना मुश्किल है भी नहीं वैसे। अब द रेडियस ऑफ द बलून इन दिस सेकंड केस, और इसे हम ले लेते हैं R2। सेकंड केस में रेडियस है 14 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। फर्स्ट केस ये था, सेकंड केस ये, जब हवा उसके अंदर भर दी गई है। तो अब सरफेस एरिया क्या होगा, इसको S2 नाम दे देते हैं, 4 पाई R2। ओके, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है क्योंकि वो बाद में कट जाएगा, वो ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, R2 14, इसका स्क्वायर। आप अगेन आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि रेशियो निकालते हुए ये भी कट जाएंगे। अब यहाँ पे
14 का स्क्वायर है 196, तो ये हो जाएगा 196 इंटू 4, कितना हुआ? 4×6 = 24 का 4, 2 19 76, ये इतना पाई। यूनिट हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट केस का सरफेस एरिया, ये सेकंड केस का सरफेस एरिया। अभी तक आपको कुछ ऐसा लग रहा है जो डिफ़िकल्ट हो? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आई ये चीज़, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, और मैं अक्सर आंसर दे ही देता हूँ मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस के। तो अब हम लिखेंगे रेशियो, क्या पूछा है? रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द टू केसेस। रेशियो, द रेशियो, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द टू केसेस क्या होगा? S1/S2। ओके, S1 है क्या? 196 एंड S2 है 784 पाई। पाई से पाई कैंसिल, और ये कटेगा तो ये बिल्कुल 4 से कट रहा है ये। आप पहले, आप चाहो तो 2 से काट सकते हो कि पहले 2 से काटो फिर ऐसे काट सकते हो, बट 4 से मुझे ये पता है कि 196 इंटू 4 करके हमने यही तो लिखा था, तो इतना हम यहाँ पे लगा सकते हैं अपना दिमाग, और ये 4 टाइम्स कट जाएगा। नहीं आपको समझ आ रहा है तो काटना तो आपको पता ही होगा, 2 से काटो फिर 2 से, इस तरह से कर सकते हैं आप। और ये आ चुका है 1/4। तो देयरफॉर जो आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर क्या है, इसको बल्कि ऐसे यहीं पे लिख देते हैं 1:4, ठीक है? तो ये हमारा आंसर है, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान से सुनो, जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर यहाँ पे हम नहीं भी लिखते ये और इतना छोड़ते, बल्कि ये केवल इतना, तो भी दिस अपॉन दिस करके आंसर आ जाता। कैसे? देखो 4 पाई इंटू 7 स्क्वायर, ये है ना, देखो मैं फिर यहाँ हम क्या लिखते, 4 पाई 7 स्क्वायर अपॉन 4 पाई 14 स्क्वायर, ये हमारा S1/S2 होता। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 7 स्क्वायर 7 इंटू 7, 14 स्क्वायर 14 इंटू 14, ये 2 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ऊपर तो खैर 1 1 ही है, तो 1/2 इंटू 2 4, और ये सेम आंसर आ जाता, ठीक? और जैसे मैं कह रहा था, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, तो वो क्या है? देखो R1 क्या था? 7, R2 14, तो यहाँ पे अगर हम निकालें R1/R2, बल्कि अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, S1 4 पाई R1 स्क्वायर, S2 4 पाई R2 स्क्वायर। यहाँ तक तो सब सिंपल है। जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे S1/S2, तो सीधा ये लिखो 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे? R1/R2, ये दोनों में स्क्वायर है तो ये बाहर चला जाएगा। R1 है 7, R2 है 14, ये कटेगा 2 बार, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 1 और 1/4, तो S1/S2 1:4। तो ये भी हम कर सकते हैं, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि बहुत काम आती है, तो ये आप ध्यान में ज़रूर रखना, ठीक है? बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ये दिया होता है कि हमारे पास 2 स्फीयर हैं और उनके एडीआई, उनका रेशियो गिवन है, R1/R2 गिवन है 1/2, उनका अलग अलग रेडियस नहीं, केवल रेशियो गिवन है। फिर हम क्या करते? तो फिर तो हमें यही करना पड़ता ना, और सीधे R1/R2 की जगह पे ये उठा के रख दो। तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप ज़रूर माइंड में रखना, जो यहाँ पर जिस तरह से ये चीज़ की गई है कि S1 और S2 को ऐसे लिखा गया है,
फिर ऐसे डिवाइड किया गया है और स्क्वायर ये बाहर लिया गया है। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखना आप। इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, खासकर ऐसा क्वेश्चन आपने सुना होगा कि अर्थ, ये मून है और ये अर्थ है, और उनके रेडियाई का रेशियो गिवन है, और फिर ये पूछा है कि उनका सरफेस एरिया का रेशियो बताओ। ये सब तो उन केसेस में भी ये इस तरह से ही करना होता है। ओके, खैर आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ ब्रास, हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट दिस रेट। देखो, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है और इसको अंदर से, इसमें टिन अंदर से लगाना है, इस रेट से टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। समझ गए ना करना क्या है? हमने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। ध्यान रखना, बॉल है ये, हेमिस्फेरिकल बॉल है ये, तो इसमें अंदर की तरफ से इस पे प्लेटिंग करनी है, कलर चढ़ाना है, एक तरह से आप ये समझ लो, और डायमीटर गिवन है, तो कितना कॉस्ट आएगा, तो क्या फाइंड करना है हमने इसमें? ध्यान रखना, हमने केवल कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। आप कहीं इसका टोटल सरफेस एरिया मत फाइंड कर देना। क्यों? क्योंकि केवल कर्व्ड पोर्शन पे लगना है इसने, ये वाले पोर्शन पे। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई? पूरे का सरफेस एरिया 4πr² होता है, तो इसका हाफ हो जाता है बिकॉज हेमिस्फीयर है, तो 2πr²। ठीक, तो गिवन है रेडियस दिया, अच्छा डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर 10.5 सेंटीमीटर्स। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं मिटा ही देता हूं। चलो, अब देखो इसमें 5 है, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इजी हो जाएगा ये। तो ये 10 हुआ, 5 से करेंगे 21/2 हो जाएगा ये बेसिकली, इतना सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो ये है डायमीटर। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस सिंबल आर, इसका हाफ। तो अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में हो और हमने हाफ करना, तो नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक? अब हमने फाइंड करना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल। टू πr², पाई 22/7, आर 21/4 इंटू 21/4, 7 से कैंसिल हुआ, 3, 2। ठीक है यहाँ तक? अब इनका मल्टीप्लाई होगा, तो 21 या 63, 6, 9, 3/4। समझे ना कैसे मैंने शॉर्टकट मल्टीप्लाई किया? 63 इंटू 11 किया, तो 63 को अलग अलग कर दिया और इनको प्लस करके बीच में 9 डाल दिया। 4 से अब डिवाइड करेंगे हम इसे, तो ये होगा, अच्छा बाय द वे अगर हम इसको अभी फ्रैक्शन में रखें, इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल रूल है कैलकुलेशन का कि इस तरह से डिवाइड करना हो गया, ये लास्ट में करो, क्या पता कहीं बीच में कुछ कट जाए। तो फिलहाल इसको रहने देते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है अभी हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्चा आता है इतना। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना? 16 रुपये।
तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या होगा 16/10 100 नीचे चला जाएगा। और इसका कितने का आएगा, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, आप समझे ना। 1 का जब निकालना होता है तो ये नीचे आ जाता है अपॉन में, और कोई नंबर अगर यहाँ पे 1 का अगर है और इसका निकालना है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, इतना रुपए। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे 4 से हमने डिवाइड नहीं किया था, फायदा हुआ ना उसका, 4 से ही कट गया। और अब यहाँ पे आप 4 से ये मत काट देना, ये इसको और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, मुश्किल बना देगा, क्योंकि नीचे 25 आ जाएगा, फिर उससे डिवाइड आप करते रहेंगे। तो बेटर है, देखो नीचे अगर 10 है 100 है वो तो बेहतरीन चीज़ है, आराम से उससे डिवाइड हो जाता है। हमने यहाँ पे क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करो सीधे, तो ये आएगा 4 तियाँ 12, 4 नम 36, 37, 3 4 6 24 अपॉन 100, यानी 27.72, इतना रुपए। और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड दिस रेडियस ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। सरफेस एरिया गिवन है, हमने रेडियस फाइंड करना है। ओके, तो रेडियस को हम r ले लेते हैं। मतलब r होता ही है बट लिखना सही रहता है। तो अब है सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर कितना है, ये है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr स्क्वायर 154। ये चीज़ समझ आई। अगर आप यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखते, अगर ये लाइन नहीं लिखते तो आपको फिर यहाँ पे हमने जब ये फॉर्मूला लिखा है तो आपको ब्रैकेट में लिख देना चाहिए कि r इज रेडियस। ओके, बट ये चीज़ जब हम फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं RH वगैरह ये सब होता है तो हमें मेंशन करना चाहिए ये है क्या। ओके, है वैसे अंडरस्टूड सी बात है कि r रेडियस है, बट फिर भी लिखना सही रहता है। अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, 4 पाई है 22/7 r स्क्वायर, ये है 154, तो r स्क्वायर ये हो गया 154, ये जाएगा ऊपर और ये नीचे आएगा 422, 22 से कैंसिल हुआ ये 7 टाइम्स। ओके, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे तो 2 से कर लो, 11 आएगा, ये 77 और फिर 11 7 जा ये, तो बेसिकली 7 बार कटा और ये हो गया है क्या 49/4। या तो आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हो, 7 × 7/4 को लिख दो 2 × 2, क्योंकि स्क्वायर रूट करने में बहुत सही रहेगा। तो r हो जाएगा यहाँ पे 7 × 7/2 × 2 7/2, यानी 3.5 क्या सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। और ये आंसर आ चुका है। ये स्क्वायर रूट कैसे हुआ, जब पेयर में होता है जोड़े में तो एक चीज़ बन के बाहर आ जाती है वो स्क्वायर रूट, तो ये 2 बार था, 1 बार हो गया, और ये भी ऐसा ही। और अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखना हो 49/4 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 4 का 2 होता है, तो भी ठीक है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून की डायमीटर अर्थ की डायमीटर की 1/4 है। हमने उनके
सरफेस एरियाज़ का रेशियो फाइंड करना है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक मून है और एक अर्थ है। तो हम क्या करेंगे कि डायमीटर को हम D1 लेंगे मून के लिए, D2 लेंगे अर्थ के लिए, रेडियस R1 लेंगे मून के लिए, R2 लेंगे अर्थ के लिए, एंड सरफेस एरिया S1 लेंगे मून के लिए, S2 लेंगे अर्थ के लिए। इससे क्या होगा कि उसके बाद चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी, सिंपल सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं। तो पहले इस चीज़ को लेट करके लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा लेट द डायमीटर्स ऑफ द मून एंड द अर्थ बी D1 एंड D2। उनके जो रेडियाई हैं R1 R2 एंड सरफेस एरियाज S1 एंड S2। ओके, अब हम आराम से लिख सकते हैं। तो गिवन है कि मून की डायमीटर यानी D1 ये 1/4 है अर्थ की डायमीटर के। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब इससे क्या होगा, अब देखो इसको रेडियस में कन्वर्ट करो, क्योंकि सरफेस एरिया में हम रेडियस ही लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो D1 है 2 इंटू R1 और D2 है 2 इंटू R2। समझे ना? ये चीज़ मुश्किल तो नहीं हो रही समझनी भाई। डायमीटर रेडियस की डबल होती है, तो डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस। सिंपल, डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस। तो मैंने डायमीटर की जगह पे 2 इंटू रेडियस लिख दिया है यहाँ पे और यहाँ भी। ये मून के लिए, ये अर्थ के लिए। अब क्या है कि ये 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा क्या कि R1 इज इक्वल टू R2 अपॉन 4। रेडियस में लेके आना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज हमारे पास सरफेस एरियाज जो फॉर्मूला होता है वो रेडियस में होता है। अच्छा, अब देखो S1 अपॉन S2 सीधे लिख दो। सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², बट S1 है तो R1 आएगा, है ना, मून के लिए। और ये है अर्थ का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² होता है। तो ये है मून का सरफेस एरिया S1 और रेडियस R1 है। तो ये चीज़ समझ आ गई। S2 के केस में R2 ले लिया है। 4π से 4π कैंसिल और ये स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो ये है R1 अपॉन R2। ये अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। R1 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से, देखो R1 की जगह पे हम लिख सकते हैं R2 अपॉन 4 और ये अपना R2 एज इट इज। यहाँ तक ठीक है। अब ये 4 नीचे लेके जाते हैं, तो देखो ये हो जाएगा। ध्यान से देखो ये चीज़ कैलकुलेशन कैसे हो रही है। 4 नीचे आएगा, ये R2 से R2 हुआ कैंसिल, तो ये 1 अपॉन और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। समझे ना? मतलब 1 अपॉन 4 है, ये इसका स्क्वायर है और ये 1 अपॉन 16 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि S1 अपॉन S2 जो है ये है 1 अपॉन 16 और S1 इज टू S2 1 इज टू 16 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। ये चीज़ गिवन थी, हमने रेडियस में कन्वर्ट किया डायमीटर को और ये अप्लाई कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। ओके, इनर रेडियस गिवन है और हमने आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो, वैसे फिगर बनाने की अगेन ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से है ये। तो यहाँ पे एक बॉल है और इसकी कुछ थिकनेस है। ये है इनर रेडियस। अब इसकी आउटर रेडियस निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो मोटाई है, देखो ये जो थिकनेस है, मतलब ये इनर रेडियस है, अगर हम ये मोटाई इसकी जो थिकनेस है ये इसमें ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगी इसकी आउटर रेडियस।
समझ गए? तो इनर रेडियस, इसमें थिकनेस प्लस करेंगे हम और आउटर रेडियस हमें मिल जाएगी, और उसके बाद फिर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो गिवन है इनर रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 5 सेंटीमीटर्स। ओके, थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आउटर आउटर रेडियस, आउटर रेडियस को एक काम करते हैं, कैपिटल आर नाम दे देते हैं। तो आउटर रेडियस क्या होगा? इनर रेडियस प्लस थिकनेस। अगर हम इनर रेडियस को स्मॉल आर नाम दें, वैसे अगेन यहाँ पे भी ये इसकी ज़रूरत नहीं है, बट इनर रेडियस को अगर हम आर नाम दें तो इसमें क्या करेंगे, हम थिकनेस ऐड करेंगे और आउटर रेडियस मिल जाएगा। समझे ना आप? इनर रेडियस है 5, इनर रेडियस है 5, उसमें मोटाई चौड़ जो इसकी ये मोटाई है थिकनेस, ये हम प्लस करेंगे और हमें मिल जाएगा आउटर रेडियस 5.25 सेंटीमीटर्स। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, तो देयरफॉर अब आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या लगेगा? देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं हो रही है। तो इसमें सिंपली कर्व्ड सरफेस एरिया 4πr² का हाफ जो बनता है ना, 2πr², वही लेंगे हम। तो 2πr, बस ये कि कैपिटल आर हम लेंगे बिकॉज आउटर वाले की बात हो रही है। पाई इज 22/7, आर 5.25 स्क्वायर है तो 2 बार हम लिखेंगे। अच्छा, अब 7 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 0.749, 7×5 = 35। ठीक है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1.5 आ जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, अच्छा 2 से फिर इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा, 3 × 11 33 हुआ। तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 33। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1575, 1575, 5, 12, 13, 7, 1, और ये आएगा 33 इंटू हमने क्या किया था, इंटू दिस किया था ना, तो 2 प्लेस के बाद, यानी ये आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप आराम से मल्टीप्लाई कर लेना जिस तरह से भी आपको कन्वीनियंट लगे, बट ये है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो इसको जस्ट कवर करता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे में बिल्कुल ये जो इसकी डायमीटर है स्फीयर की, वो इस सिलेंडर की डायमीटर है। ठीक है, यानी जो स्फीयर का रेडियस है वो सिलेंडर का रेडियस है। और अगर हम हाइट की बात करें तो जो इस स्फीयर की डायमीटर है वो इसकी हाइट है, क्योंकि जस्ट कवर कर रखा है, बिल्कुल भी इससे बड़ा नहीं है ये सिलेंडर। हाइट में अगर देखा जाए, ऐसा नहीं कि ये बड़ा है, यानी ये जो सिलेंडर की हाइट है वो इसके डायमीटर के इक्वल है। तो यही जो यहाँ पे लिखा है ना कि जस्ट इनक्लोजेस, तो जस्ट इसको कवर करता है। तो यहाँ पे कर्व्ड पहले हमने स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है, फिर हमने सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, और फिर उनका रेशियो फाइंड करना है। ओके, अच्छा, तो गिवन है रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये आर है, गिवन है। ठीक है, तो इसीलिए सरफेस एरिया क्या होगा, देयरफॉर
सरफेस एरिया। अच्छा, इसके सरफेस एरिया को कुछ नाम दे सकते हैं, एस, और ये है स्फेयर, S1 नाम देते हैं चलो इसको, क्योंकि बाद में इसको रेशियो भी हमने निकालना है ना। और सिंपल है, 4πr²। बस यही तो हमने बताना है, सिंपल, ठीक है, कि अगर रेडियस आर है तो सरफेस एरिया क्या होगा भाई, 4πr²। सीधे फॉर्मूला ही तो बताना है हमने। सेकंड केस में अब हमारे पास है सिलेंडर, तो सिलेंडर का रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल। यानी आर, तो स्फीयर का जो रेडियस है वही सिलेंडर का भी रेडियस होगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे हाइट चाहिए, बिकॉज सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr(h) होता है। तो हमारे पास हाइट नहीं है, रेडियस तो है बट हाइट नहीं है, तो हाइट क्या होगा, तो ये है जो इसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर, यानी 2r। तो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इसको हम S2 नाम दे देते हैं। अगेन ये क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि बाद में हमने उनका रेशियो फाइंड करना है, तो पहले से S1 S2 लेके रखेंगे तो ठीक रहेगा। फॉर्मूला इज 2πr(h). आर दोनों के लिए हम सेम ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने सेम ही लिया है। 2πr(h) की जगह पे 2r हम लिखेंगे, क्योंकि r गिवन है बट h नहीं है, h गिवन नहीं है, तो इसको हम r की टर्म्स में ही लिखेंगे। तो ये होगा 4πr²। ठीक है, और अब थर्ड पार्ट में पूछा है उनका रेशियो। दे रेशियो यानी S1/S2। फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में जो हमारे सरफेस एरियाज आए हैं उनका रेशियो, तो सिंपल 4πr² फर्स्ट पार्ट में एंड 4πr² सेकंड पार्ट में, पूरा कट गया है, ये 1/1 आ गया है, तो बेसिकली रेशियो होगा 1:1। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हैं। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी सॉल्यूशंस अच्छे से आए होंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।